Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लाइव प्रेयर सेशन। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, उनके पवित्र आत्मा को और खुदा बाप को आज के इस सेशन में इनवाइट करते हैं। आइए भाई और बहनों दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपके सामने आते हैं हम सब इस वक्त, इस शाम के समय। यीशु मसीह, इस वक्त को, इस सेशन को और इस सेशन से जुड़ने वाले एक एक हमारे भाई बहनों को, उनकी फैमिलीज़ को और आज के इस पूरे वक्त को, और जितने भी हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चीज़ें सीखेंगे, आप हमें सिखाएंगे वचन को, और जो हम दुआएं यहाँ करेंगे आज के दिन, इन सारी चीज़ों को और हमारे जीवन के एक एक क्षेत्र को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ। और पवित्र आत्मा के पूरे कब्ज़े को मैं मांगती हूँ इस वक्त हम सबों के जीवनों के ऊपर, एक एक भाई बहन और इनके परिवारों के ऊपर, इस वक्त के ऊपर, इस पूरे प्रेयर सेशन के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, मेरे ज़बान से निकले हुए एक एक अल्फाज के ऊपर, आज के जो हम वचन में चलेंगे उसके ऊपर, दुआओं के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरी तरह से मैं कब्ज़ा मांगती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं खुद को, सारे भाई बहनों को, सबके परिवारों को, अपने परिवार को, हम सबों के घरों को और इस सारे सेशन को मैं यीशु मसीह के पाक खून में छुपा लेती हूँ। और अगर कहीं से भी कोई भी बाधा, रुकावट, शैतान के दुष्ट की कोई भी चाल अगर काम करने की कोशिश करे, मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके अग्नि का बाड़ा जो हमारे चारों ओर है, वो इन शैतानी ताकतों को बिल्कुल पूरी तरह से रोक दे। आपके स्वर्गदूत, आपके फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह हमारे घरों के चारों ओर, हमारे जीवनों में, हमारे चारों ओर मौजूद होने पाए, ताकि कहीं से भी अगर दुष्ट का कुछ भी हमारे जीवनों में काम करने की कोशिश करे, आपके स्वर्गदूत खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ इस वक्त के लिए लेकिन हमेशा के लिए इन चीज़ों को ब्लॉक्ड रखे हमारे जीवनों से। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से यीशु मसीह, आप हमें आज फिर ब्लेस करेंगे। आप आज हमसे एक बार फिर से बात करेंगे। हमारी सूखी बंजर परिस्थितियों में आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सींचेंगे, अपने वचन, अपने कलाम से हमसे बात करेंगे। इसलिए मैं इन एडवांस खुदावंद यीशु मसीह आपको शुक्रिया करती हूँ। हम सब आपको थैंक यू कहते हैं और सारी चीज़ों को यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हुए इस दुआ को भी हम जीसस के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप किसी को जानते हैं जिसे दुआ की ज़रूरत है, जिन्हें यीशु मसीह के कलाम की ज़रूरत है, जो अपने लाइफ में बहुत ही मुश्किल और टफ परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, मेहरबानी से यीशु की बड़ाई के लिए इस सेशन को उनसे शेयर ज़रूर करिएगा और आप इसमें ज़रूर आशीषित होंगे, आप बरकत पाएंगे, क्योंकि आप खुदा के
राज्य के लिए काम करेंगे। सो एक बार फिर से सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए जल्दी से हम वचन में चलेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को ऐसे मतलब इस वक्त तो बिल्कुल भी ना टाइप करके भेजें, क्योंकि मैं इस वक्त प्रेयर रिक्वेस्ट मैं देखूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं वचन पर फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि वचन मेन है। मेरे और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट सेकेंडरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये उन मेरे भाई बहनों के लिए है जो सिर्फ अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को पोस्ट करके निकल जाते हैं, वचन से वंचित रह जाते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि उन्हीं जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए जब परमेश्वर की अगुवाई के मुताबिक उनके कंडीशंस के मुताबिक पाक रूह हिदायत जब देता है तो वो मिस कर जाते हैं उस रीमा वर्ड को, उस प्रोफेटिक वर्ड को उनके लिए। कभी कभी वचन के दौरान आपसे प्रभु बात करेंगे, जीसस आपसे बात करेंगे। सो वचन मेन है, हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट सेकेंडरी हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर मैं लूँगी, जितनी ले सकती हूँ मैं करूँगी ज़रूर, यीशु के अनुग्रह के मुताबिक। इस वक्त हम कलाम में चलेंगे। लेट्स गिव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू द वर्ड ऑफ गॉड। चलिए हम चलेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री, द लेटर टू रोमन्स, उसके 12वें पाठ में, रोमन्स चैप्टर 12। और हम जानते हैं कि यहाँ पर पौलुस इस पत्री को लिखते हैं और अपोस्टल पॉल इसमें बड़ी गहरी गहरी और गाढ़ी गाढ़ी हमें बातें लिखते हैं। आइए हम देखते हैं खुदा आज हमें क्या सिखाना चाहता है। सो रोमियो उसके 12 और 14 आयत को मैं पढ़ूंगी और उसके बाद 17 से हम आगे जाएंगे। सो वर्स 14। सो पौलुस यहाँ कहते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। इंग्लिश में अगर हम इसे समझें तो जो हमें सताने वाले होते हैं, जो हमें परसिक्यूट करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, पौलुस कहते हैं उन्हें ब्लेस करो, उन्हें ब्लेस करो, उन्हें कर्स मत करो, उन्हें श्राप मत दो। थोड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है ऐसा कर पाना, लेकिन मैं आपसे कहूँ तो आज का जो मूल में हमें पूरे अगर मैं एक समरी में बताऊँ, एक लाइन में बताऊँ, तो हमें जो जीसस आज बताना चाहते हैं वो यही है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो, और ना ही उनके श्रापित होने का इंतज़ार करो। आपको लगेगा आपको इस वचन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिलीवरेंस, चंगाई इन्हीं चीज़ों से मिलती है। इन्हीं वचनों पर अमल करके आपके जीवन पर जो एक शैतानी जुआ अगर है, बॉन्डेज अगर है, इसी चीज़ पर फॉलो करके आप उसे हासिल कर पाएंगे। सो नाउ आई विल गो टू 17th वर्स, 17वीं आयत रोमियो के 12 पर हम हैं। वर्स 17। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। बुराई के बदले बुराई रिपे मत करो। 18वीं आयत, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, as much as it is possible. Be at peace with all. The true essence of the gospel, जो गुड न्यूज़ है, जो पवित्र बाइबल का जो मेन एसेंस निचोड़ है, वो यही है, सबसे मेल मिलाप रखना, सबसे पीस बना कर रखना,
सबके साथ प्रेम पूर्वक पेश आना। आगे पढ़ती हूँ मैं। 19th वर्स, 19वीं आयत। हे प्रियो, बदला न लेना, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रोमियो के 12 उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि बदला न लेना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अलाउ गॉड, खुदा को आप अपना काम करने देंगे। हम खुदा को उस चीज़ का वेंजेंस जो होता है, जो प्रतिफल मिलना है या दंड मिलना है, वो खुदा को हमें करने देना है। बदला न लेना, रिवेंज नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। मैं यहाँ रुकूंगी, इस पर समझने की ज़रूरत है हमें कि जब हम बदला ले लेते हैं, जब किसी के भी चोट पहुँचाने पर हम खुद उसे अपनी तरीके से पे बैक करने की कोशिश करते हैं, तो हम परमेश्वर के क्रोध को, खुदा को अपना काम करने का हम अवसर नहीं देते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने तरीके से उस खुदावंद यीशु मसीह का काम हम करने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। खुदा को अपना बदला, अपना क्रोध, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, एंड ये पुराने नियम में आपको मिलेगा, ये लिखा है, ये खुदा बाप की वाणी है। यहोवा परमेश्वर कहता है, बदला लेना मेरा काम है। खुदा कहता है, वेंजेंस इज माइन। बदला लेना खुदा का काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूँगा, मैं ही बदला लूँगा। सिर्फ खुदा बदला ले सकता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें नहीं लेना है। हाँ, लोग चोट पहुंचाते हैं, हर्ट आपको किया होगा बेशक लोगों ने। आप इस वक्त भी उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप परसिक्यूशन से हो सकता है गुजर रहे हैं, बट बाइबल हमें क्या बताती है कि ब्लेस दोज हु परसिक्यूट यू। व्हेन आई से परसिक्यूशन, मेरा मतलब है आप अपने घर में भी हो सकता है आप उस पीड़ा को झेल रहे हैं, आप उस ताड़ना को, सताव को आप एक घर के वातावरण में भी हो सकता है आप गो थ्रू कर रहे हैं। हो सकता है आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, बट वी हैव टू ब्लेस देम। और यहाँ हम सब की बात हो रही, मेरी भी बात हो रही है, आपकी भी बात हो रही है। हम सब से आज खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी है, जो आपको सता रहे हैं, उन्हें ब्लेस करने की ज़रूरत है। उन्हें हम श्रापित नहीं कर सकते हैं, ना ही हमें बदला लेना है, क्योंकि खुदा को अवसर देना है अपना काम करने को। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूँगा। आगे लिखा है 20वीं और 21वीं आयत में पढ़ूंगी। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अगर आपको बड़ी इच्छा हो रही है कि आप सबक सिखाएं किसी को, जो शायद आपको रोज़ कड़वे बोल कर आपके मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी दे आर सो रूड विथ यू इन द ऑफिस,
हो सकता है आपको उन ऐसी नज़रों से लोग देखा करते हैं, वो नज़र जो उनकी आपको जिस गंदी तरह से आपको देखते हैं वहीं आपको बाणों की तरह, तीरों की तरह चुभ रही है। दैट इज़ इनफ, दैट अलोन इज़ लाइक एरोज टूवर्ड्स यू। हो सकता है लोग आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि आपके मन में आ रहा है कि मैं इन्हें सबक सिखाऊं। सो सबक भी हमें कैसे सिखाना है, बाइबल बताती है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा है उसे पानी पिला, उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप अपनी ताकत में जितना कर सकते हैं। बैरी है ये, लेकिन आपको मुझे हेल्प करना है। तभी तो पौलुस कहते हैं कि उन्हें आशीष दो, आप उनके लिए प्रार्थना भी करिए, आप उनके लिए उन्हें बिना बताए प्रेयर करना शुरू करिए। यू आर जस्ट डूइंग द राइट थिंग, यू आर गेटिंग राइट विद गॉड। आप अपना स्लेट साफ कर रहे हैं, खुदा न्याय करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि बदला तो परमेश्वर ही लेगा। और आप ऐसा करके परमेश्वर के, खुदा के, यीशु मसीह के क्रोध को आप अवसर भी दे रहे हैं। तो अगर आपको कुछ करना है, आप उनको अच्छाई से जीतने की कोशिश करिए। लिखा है आपके अच्छे व्यवहार से क्या होगा, वो उनके लिए उनके सर पे जलते हुए कोयलों के मानंद होगा। आप उनको कड़वा बोलेंगे, आप मारने पीटने जाएंगे, शायद वो असर नहीं करेगी, वो चीज़ें असर कभी नहीं करेगी, वो उन्हें और ज़्यादा आपके खिलाफ कर देंगे। आप चुप रहकर अच्छाई करते जाइए, लेकिन दिल से करिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि पवित्र वचन हमारा कहता है एज ओबीडियंस करिए। कभी कभी दिल से नहीं भी करने का मन करेगा तो करिए, आप उसका जब इफ़ेक्ट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, आप चकित हो जाएंगे। ये होगा हमारा, कहते हैं ना, टू गेट बैक टू देम। सो हमें ये करना है, इस तरीके से हम इन्हें ब्लेस करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और 21वीं आयत, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से, अपनी भलाई से, अपने अच्छे जो आपको बाइबल बताती है कि उनकी कैसे आप मदद करेंगे। कभी कभी फ़ोन करके उनका हाल चाल ले लीजिए। कभी कभी उनके बर्थडेज पे, आप जानते हैं दे डोंट लाइक यू, आपके रिश्तेदार होंगे वो, उनके बर्थडेज पे उनको फ़ोन करिए, विश करिए, मैसेज करिए, ब्लेसिंग्स भेजिए, दुआ भी करिए। यस सिस्टर नबाम, आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर सिस्टर इच्छू पोवो। आप भी इस वक्त वचन को सुनिए, हम ज़रूर सिस्टर इच्छू के लिए दुआ करेंगे। सो जो आपको परेशान करते हैं उनके सताव से, देखिए बाइबल क्लियरली बताती है बुराई से ना हारो, हारिए मत इन चीज़ों से। देखिए आपको डाउन और आपको निराश, आपको हताश, आपको डिस्करेज करने के लिए ये चीज़ें की जाती है, बट ये फेल है। अगर आपने अपना रवैया बाइबल के अनुसार रखा तो ये चीज़ें आपको तो नहीं छू के जाएंगी, आप डिस्करेज नहीं होंगे, उल्टा उनके लिए एक फुल स्टॉप की तरह होगा। ये वो कितना करेंगे? जब आप बुराई पे अच्छाई करते जाएंगे, एक टाइम आएगा उन्हें मज़ा नहीं आएगा, उन्हें रिएक्शन नहीं मिलेगा। आई डोंट नो हु आई एम टॉकिंग टू, बट डेफिनेटली आपसे जीसस बात कर रहे हैं। आपके सताने वाले कभी कभी सिर्फ रिएक्शन के लिए, सिर्फ उस थ्रिल के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें मज़ा आता है। आप रिएक्ट करते हैं बुरी तरह से, आप चिढ़ जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप उदास हो जाते हैं, उन्हें मज़ा आता है, वो इनकरेज होते हैं और बुराई करने के लिए। लेकिन अगर जो बाइबल बताती है हम इस तरह से करें
तो उन्हें जाहिर सी बात है वो थ्रिल तो आएगी नहीं, उल्टा उन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होने लगेगी। और जब मज़ा ही नहीं आएगा, जब रिएक्शन ही नहीं होगा, जब रियलाइज़ करेंगे कि मैं तो इसे सता रहा हूँ, ये मुझे भलाई पे भलाई किए जा रहा है, वो चेंज होंगे। और आप अपने कमरे में बिना किसी को बताए जब ऐसे लोगों के लिए दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, हाँ ये भी दुआ करेंगे कि जीसस इनको आप कंट्रोल करिए, इनको आप बाइंड करिए, मुझे परेशान न करे, इनको आप ही कंट्रोल करिए। और उनकी सेहत के लिए, उनकी लाइफ में संकट के लिए दुआ करिए। इट विल ब्रिंग अ चेंज। आगे हम चलते हैं। सो बुराई से न हारो, डिस्करेज मत होइए। बुराई से हमें हारना नहीं है, बुराई से हताश नहीं होना है। आज के दिन आपसे प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, बहुत बुराई आप सह रहे हैं, बहुत आप सताव में चल रहे हैं, खुद के हस्बैंड से ही वाइव्स पिट रही हैं, वाइव्स की वजह से, पत्नियों की वजह से पति परेशान है। अगर आपकी पत्नी, आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आपकी पत्नी किसी गलत रिश्ते में है, वो भी सताव है, मेंटल टॉर्चर भी सताव है, फिजिकल टॉर्चर भी सताव है। लेकिन आप उस चीज़ के लिए दुआ करिए, आप उसे फॉरगिव करिए, आप बदला मत लीजिए, आप इस चीज़ को फॉलो करिए जो आज के दिन यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाता है। बुराई से मत हारिए, बुराई से ना हारो। रोमियो के 12 उसकी 21 आयत, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो और बदला न लो। आगे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने ज़बान से क्या कहते हैं। मत्ती के 18 में उसकी 22वीं आयत में जीसस कहते हैं कि हमें 7 बार के 70 गुने तक लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। 7 बार का 70 गुना कहने का मतलब है हमेशा, निरंतर। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा माफ़ करना है। 70 टाइम्स 7 यानी कि करना ही करना है। माफ़ भी करना है। और यहाँ पर जब आप मत्ती का 18 पढ़ेंगे तो एक यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं एक राजा का। मैं पूरे वर्सेस को नहीं पढ़ूंगी, मैं ब्रीफ में आपको बता दूं। यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं, एक पैराबल बताते हैं, जहाँ पर एक राजा अपने दासों को बुलाता है लेखा लेने के लिए। और एक दास जो है वो जो इसने राजा से कर्जा लिया था वो वापस नहीं कर पा रहा था। तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने दंड सुनाई कि उस आदमी को उसके बीवी और बच्चों और उसके सारी चीज़ों के समेत बेच दिया जाए और कर्जा हासिल किया जाए। बट उस दास ने विनती करी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और राजा ने तरस खाया और उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया। बट होता क्या है कि यही दास कुछ वक्त बाद जब अपने एक फेलो सर्वेंट से, जो उसकी तरह वो भी मुलाजिम था, और उसने इस दास से जिसका कर्जा माफ़ हो गया, उस एक और दास ने इस दास से कर्जा लिया था और वो उस कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। लेकिन अब की जो इस दास ने जिसका कर्जा माफ़ हुआ, उसने अपने उस दूसरे मुलाजिम पर तरस न खाया, उसने उसको सज़ा दंड दिया। और ये बात जब राजा को पता चली कि मैंने जिसको माफ़ किया उसने अपने उस कर्जदार को माफ़ नहीं किया जो खुद भी उसकी तरह मुलाजिम है, तो राजा ने उसे बुलाया
उसे सज़ा दी और गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ कि जब मैंने तुम्हारे कर्जे को माफ़ किया तो तुमने भी ऐसा ही बर्ताव अपने कर्जदार के प्रति क्यों नहीं दिखाया। आप समझ रहे हैं इस दृष्टांत, इस मिसाल का मतलब क्या है। और 35वीं आयत जो है, इसे पढ़ेंगे ज़रूर आप, तो आपको और समझ में आएंगी ये बातें। मत्ती के 18 में है ये, मत्ती के 18 उसकी 35 आयत, मैथ्यू 18:35 में लिखा है, और ये यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये करने की ज़रूरत है, हर किसी को, भाई यानी कि हर कोई, आपका पड़ोसी भी आपका भाई है, आपका भाई भी आपका भाई है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कलीग्स, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि सड़क पे चलते हुए दूसरी गाड़ियों में जो लोग हैं जो बड़ा ही असभ्य बिहेव करते हैं, जो जैसे भी चाहे जैसे दिल में आए गाड़ी चलाते हैं, हमें उन्हें भी पल पल क्षमा करने की ज़रूरत है अगर सही तरीके से यीशु के वचन को फॉलो करना है। 70 गुना 7, 70 टाइम्स 7, 7 गुना 70। राह चलते भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो न जाने जानकर या अनजाने में ऐसी हरकतें करते हैं कि आप रिएक्ट कर जाते हैं, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी वक्त उन्हें माफ़ करते हम और ब्लेस भी करते, ताकि हमारा रिकॉर्ड साफ रहे। जैसे हमारा रिकॉर्ड यीशु मसीह साफ रखते हैं, जैसे हमारी हर बुरी चीज़ को खुदावंद यीशु मसीह माफ़ करते रहते हैं, हमें भी करते रहना है सबको माफ़। आपके घर में हो सकता है हेल्पर्स आते हैं, उनके हाथों बर्तन वो धोते हैं, कभी कांच का कोई कप टूट गया, ये तो बड़ी आम सी बात होती है। गुस्सा तो आता है, आपके बहुत ही प्रेशियस एक कप के सेट से, आपके क्रॉकरी से एक पीस टूट गया। बताइए आपने कितने शौक से ख़रीदा था, बट क्या करें, माफ़ कर दीजिए, तुरंत माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कप्स तो आप और ख़रीद लेंगे, क्रॉकरी तो हम और ले लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड हमें साफ रखना है। रिकॉर्ड अगर हमारा कहीं भी एक ब्लैक मार्क आ गया, हमें किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारी क्लीन अप की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तभी परमेश्वर आज यीशु मसीह हमसे इन वचनों के ज़रिए बात करना चाह रहे हैं। वी हैव टू गेट आवर रिकॉर्ड्स क्लीन्ड, वी हैव टू गेट आवर रिकॉर्ड्स क्लीन, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून। आप भी जानते हैं इस बात को। आत्मिक जितने भी हमारे मसीही भाई बहन जो आत्मिक हैं वो समझ रहे हैं कि हम किन दिनों में इस वक्त जी रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी वैसा ही करो जैसा तुमसे प्रभु यीशु मसीह ने बर्ताव किया। आपके कर्जे माफ़ हुए, आप भी सबके कर्जों को माफ़ करिए। आपके गुनाहों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह माफ़ करता है, आप भी सबको माफ़ करते रहिए। दिल में मत रखिए, बदला ना लीजिए। और इवन अगर आप जानते हैं कि कोई एक शख्स है जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हैं, अगर आपको पता है, आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं आप कि दिस पर्सन, ये व्यक्ति 100% अपनी लाइफ में गलत चल रहा है, ये टोटली खुदा के विरुद्ध है, ये हर लिहाज से गलत है, तो भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम बदला लें या हम सज़ा दें, क्योंकि इंसाफ सिर्फ खुदा करेगा। बदला यीशु मसीह कहते हैं मैं ही लूँगा, क्रोध
सिर्फ जीसस दिखा सकते हैं। और कभी कभी मैं आपसे बता दूं, कभी कभी बदला जो होता है, जो इंसाफ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, वो उस इंसान के ख़त्म हो जाने के बाद होता है। बिकॉज गॉड इज़ अ वेरी जस्ट गॉड। मैं आपको बता दूं, जीसस क्राइस्ट इज़ अ वेरी जस्ट गॉड। वो बहुत मौके देते हैं। तो हो सकता है आपको जिसने परेशान किया, आपको जिसने लूटा है, आपके साथ जिसने बिजनेस में छल किया, आपको एक तरीके से आपसे विश्वासघात किया, आपसे शायद किसी की एंगेजमेंट हुई थी और उन्होंने आपको गलत तरीके से अब्यूज़ किया और फिर आपकी शादी भी नहीं हुई। देयर इज़ अ ब्रोकन रिलेशनशिप समवेयर, एक ब्रोकन मैरिज है। क्योंकि मुझे यीशु मसीह दिखाते हैं कि किसी को रिंग पहनाया गया बट वो रिश्ता टूट गया। आप मत रुकिए, आपकी गलती भी नहीं होगी। आप मत रुकिए कि उसे सज़ा मिले, बिकॉज़ जीसस बहुत मौके देते हैं, वो सारी उम्र मौके देते हैं। और कभी कभी जब इंसान ख़त्म हो जाता है तब वो इंसाफ करते हैं। सो उन्हें सज़ा मिले, इस चीज़ के लिए आप रुकिए भी मत, क्योंकि तब आप कहीं ना कहीं अपने पीस को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा करने में आप बुराई से फिर हार रहे हैं। सो इंतज़ार भी मत करिए, ना खुद सज़ा देने की कोशिश करें, ना क्रोध प्रकट करें, और इस चीज़ का भी आप इंतज़ार ना करें कि कब उन्हें सज़ा मिलेगी। बिकॉज इफ़ गॉड इज़ सेइंग वेंजेंस इज़ माइन, अगर खुदा कहता है कि बदला मैं ही लूँगा, तो खुदा जानता है कब, किस तरह से। सो रुके ना रहे कि उसे कब सज़ा मिलेगी। क्योंकि देखिए, पौलुस कहते हैं अपने सताने वालों को आशीष दो, सज़ा मत दो, कोसो मत, श्रापित ना करो, कर्स ना करो, उन्हें आशीष दीजिए, उनको फॉरगिव करिए, उनको ब्लेस करिए, मूव ऑन इन योर लाइफ। आप फ्रीडम महसूस करेंगे, आप आज़ाद रहेंगे। और ये चीज़ अपने लिए करनी है हमें, बुराई से ना हारो। क्योंकि अगर आपने इंतज़ार किया और आप कुड़ते रहे कि खुदा बाप कब इसके लाइफ में कुछ ख़राब होगा। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जीवन में लोगों के संकट का हमें पता भी नहीं चलता है। आपको सारी चीज़ें अच्छी दिखती होंगी किसी के जीवन में, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपको मुझे नहीं पता। सो छोड़ दीजिए। बेस्ट इज़ कि आप उनको फॉरगिव करिए, उनको दिल से ब्लेस करिए एंड मूव ऑन। ऐसा करने से आप बुराई पर ओवरकम करेंगे, आपके ऊपर बुराई हावी नहीं होगी, ना ही आप बुराई से हारेंगे, लेकिन भलाई से बुराई की जीत होगी। भलाई से बुराई को आप जीत लेंगे। यू विल ओवरकम इविल। आमेन। और आज के इस वचन के मुताबिक, आज के वचन के को फॉलो करने के दौरान, इवन एज आई एम टॉकिंग टू यू, डिलीवरेंस हो रहा है आपके जीवनों में। पाक रूह की अनॉइंटिंग, क्योंकि ये वचन है, ये मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन है ये कलाम, और यीशु मसीह का जीवित कलाम आप तक पहुँच रहा है। आप जैसे जैसे इन चीज़ों को समझ रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डिलीवरेंस हो रहा है, डिलीवरेंस हो रहा है। आई वॉन्ट टू जस्ट टेक दिस टाइम, जो जीसस से हिदायत मिल रही है, मैं आपको बोल दूँ, देयर इज डिलीवरेंस हैपनिंग। बंधन टूट रहे हैं। सिस्टर स्वाति सहारे, उनको जाने दीजिए। आई नो बहुत सताव
और ताने आपको सुनने पड़े हैं सिस्टर स्वाति, और ये मैं जानती हूँ क्योंकि आपने मुझे बताया था। बट आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी बेटी जाने दो, लेट गो, यस लेट गो, लेट गो, लेट गो बेटा, लेट गो, छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत कड़वा बोला उन्होंने, बहुत कड़वा बोला। मैं चाहती हूँ स्वाति बेटा, आप अपने मुंह से इस वक्त उन लोगों को माफ कर दो। आप रोई हैं उनकी वजह से, कड़वी बातें बिल्कुल तीर की तरह लगी है आपको, आप रोई हैं उसकी वजह से बेटा, और यीशु मसीह ने आपके एक एक आंसू को देखा है। बट बेटा, अगर आप अभी इनको आप उनके नामों को जानती हो तो नाम लेकर, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही जस्ट अपने दिल से उनको माफ़ करो, उनको ब्लेस करो। खुदा न्याय करेगा, जीसस न्याय करेंगे, और जीसस आपको ब्लेस कर रहे हैं। जीसस आपको ब्लेस कर रहे हैं, और यीशु मसीह आपसे कहते हैं स्वाति, जब आप ये करोगे आपको जीसस और ब्लेस करेंगे बेटा। जब आप उनको माफ़ करोगे एंड जब आप उनको ब्लेस करोगे और इग्नोर करो उनको, आपको उनके साथ घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, जीसस में बनी रहो बेटा, आपको खुदा और ब्लेस करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर दिस चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू स्वाति। और आप सब के लिए ये हिदायत है जीसस की ओर से। देयर इज डिलीवरेंस हैपनिंग। ये वचन डिलीवरेंस का है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये वचन हमारी तैयारी का भी है। यस आई नो स्वाति, मैं जानती हूँ, पर मुझसे भी ज़्यादा जीसस जानते हैं इन चीज़ों को। जैसा जीसस ने आपको अभी अगुवाई की है आपकी, आप एग्जैक्टली वैसा करना बेटा, आप और ब्लेस्ड होंगे अपनी लाइफ में। आमेन, यस आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और जैसा कि मैंने कहा, देखिए एक लास्ट चीज़ पर हम जाएंगे वचन के, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी। देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, कि जैसा मैंने कहा पहले भी, कि बहुत बार हमें पता होता है कि सो एंड सो इंसान इज़ टोटली रॉन्ग। वो ना तो खुदा में है, वो ना तो खुदा की बातों को सुनते हैं, वो ना तो हिदायत लेते हैं। उनके ऊपर जब दुआ हुई, उनको समझाया भी गया, वो चेंज नहीं होते। हम जानते हैं कि वो गलत है, बट कभी कभी वो उनके गलत होने के बावजूद भी, जस्ट बिकॉज वो टोटली रॉन्ग है, हम अपने हिसाब से उनको सज़ा नहीं दे सकते हैं, हम उनके प्रति क्रोधित नहीं हो सकते हैं, हम रिवेंज बदला नहीं ले सकते। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा बाइबल में एक मैं आपको बताऊंगी, परमेश्वर यीशु की हिदायत से। आहाज इंग्लिश में एहाज, एंड उर्दू बाइबल्स में आखज नाम का एक शख्स हम पढ़ते हैं उसके बारे में दूसरे इतिहास में, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, 2 क्रॉनिकल्स में 28वीं पार्ट पर हम चलेंगे इस वक्त। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। जो ये आहाज नाम का एक राजा था, ये यहूदा गोत्र का राजा बना, बहुत ही दुष्ट राजा। आप इसके बारे में 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 में पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसके 28वें पाठ में ज़रूर पढ़िएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। सो जो ये एहाज किंग था, वो बहुत ही दुष्ट था, और बिल्कुल उसने एक चीज़ भी सही नहीं करी। जल्दी से पढ़ दूँ आपके लिए, 2, 3 आयत, 4। आई विल जस्ट रीड थ्रू वेरी फास्ट सम वर्सेस।
उसने क्या किया? इस आहाज राजा ने, जो यहूदा का राजा बना, उसने इज़राइल के राजाओं जैसी चाल चली। यानी कि जो दुष्ट राजा थे, इज़राइल में बड़े भले राजा भी आए और इज़राइल के बहुत ही कुछ ऐसे दुष्ट राजा भी आए। तो जो दुष्ट राजा थे वो उनकी तरह था। और वो क्या क्या करता था? बाल देवताओं की मूर्तियाँ ढलवा कर बनाई। उस बाल देवता जो स्ट्रेंज गॉड्स थे, जो सो कॉल्ड गॉड्स थे, जो फॉल्स गॉड्स थे, उनकी पूजा करी। और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया, यानी इंसेंस, अनगॉडली इंसेंस, जो कि गलत है। यहोवा परमेश्वर उसको भी एक घिनौना अपराध मानते हैं। और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार उसने उन जातियों के काम, वो सारे काम किए जिनको खुदा ने बिल्कुल बेदखल कर दिया, निकाल दिया इज़राइल से। सब लोगों के सामने जिन जातियों को खुदा ने कह सकते हैं तिरस्कार किया, उनको श्रापित किया, इस राजा आहाज ने उनकी सारी चीज़ें अपनाई। अपने बच्चों को इसने आग में झोंक कर बलि चढ़ाई। तो ये सारी गलत चीज़ें, ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ियों पर, सब वृक्षों पर उसने बलि चढ़ाया, धूप जलाया। नाउ ही डिड एवरीथिंग रॉन्ग। कुछ भी इसने ऐसा नहीं किया जो परमेश्वर के मुताबिक सही था। और 5वीं आयत में लिखा है कि सारी इसके जो कुकर्म थे, और ये करता गया। इसने अपनी सारी जिंदगी यही सब की। 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों, यानी कि जो सीरिया है, सीरिया के राजा के हाथ कर दिया। और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क ले गए। वह इज़राइल के राजा की वश में कर दिया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। अब ये राजा, इसके वजह से सारे लोग इसके बंदी बना दिए गए और इसकी बड़ी खराब दुर्दशा हुई। क्या हुआ? यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, उनको मार दिया गया। और लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। क्लियरली खुदा इनको सजा दे रहा था। यहोवा परमेश्वर उनको इन सारी चीज़ों के लिए सजा दे रहा था। आहाज राजा की सजा सब लोगों पर भी पड़ रही थी। आगे लिखा है कि इज़राइली अपने भाइयों, अब इज़राइल और सीरिया एक हो गए। इज़राइल और सीरिया एक हो गए और यहूदा गोत्र पर अब ये अटैक करने लगे। हाँ, देखिए, सुनिए इस बात को। खुदा ने चाहा, क्योंकि आहाज एक दुष्ट राजा था, सो यहूदा गोत्र को उसकी सजा मिल रही थी। बट ये खुदा का क्रोध था, खुदा का काम था। यहाँ इज़राइल और सीरिया एक हो गए हैं और उन्हें बड़ा टॉर्चर किया। इज़राइली अपने भाइयों में से, क्योंकि दे आर ऑल ब्रदर्स, क्योंकि ये सारे जेकब के डिसेंडेंट्स हैं, तो ये सारे ही तो भाई हैं। इसलिए लिखा है, इज़राइली अपने भाइयों में से, यानी कि ये जो यहूदा के जो लोग थे, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शमरोन की ओर ले चले। यानी कि बड़ा खराब इनका हाल किया इज़राइलियों ने सीरियंस के साथ मिलकर। अब खुदा का एक नबी आता है इज़राइलियों से कहने। ओदेद नाम का एक नबी है। आगे की आयतें हैं, मैं आपके लिए बस इन ब्रीफ पढ़ रही हूँ जल्दी से। ओदेद नाम का ये नबी आता है और ये इज़राइलियों से कहता है कि सुनो,
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया। खुदा यहूदियों से नाराज है, उनसे झुंझलाकर उन पर क्रोधित होकर खुदा ने उनको तुम्हारे हाथ में किया है। ये ना समझो कि तुमने खुद ये किया, ये खुदा ने किया और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। खुदा खुश नहीं था। उनका इतना बुरा हाल जब इज़राइलियों ने किया, अपने ही फेलो इज़राइलाइट्स, अपने ही फेलो डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब का उन्होंने इतना जब बुरा हाल किया, इवन दो गॉड वॉज एंग्री with Ahaz, इवन दो जूडा ट्राइब को सजा के तौर पे खुदा ने दिया इनके हाथों में, लेकिन जो इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया, उनके बच्चों को, उनकी स्त्रियों को, उनके सारी चीज़ों को लूट कर बंदी बनाया, तो ये नबी कहता है कि तुमने इस तरह से यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए अगर तुम रखोगे, क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? सो ऐसा करके क्या तुम दोषी नहीं हो रहे हो? क्या तुम सही कर रहे हो? देखिए, समझिए इस बात को, बड़ी टिपिकल सी बात है। खुदा ने ही उनके हाथों में यहूदियों को दे दिया, लेकिन जब वो यहूदी को बेहद सताने लगे तो खुदा कहता है कि टेक योर हैंड्स बैक, मत परेशान करो उनको, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी चिल्लाहट, तुमने इतना क्रोध दिखाया है, उसकी चिल्लाहट खुदा के पास तक गई है। और अब ये नबी कहता है कि इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के लाए हो, वो सब भाई ही तो थे, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। सो गॉड इज एंग्री विद देम। इवन दो आहाज पर खुदा का क्रोध था, समझिए बात को, लेकिन आहाज और जो यहूदा गोत्र था उसे सजा देनी थी परमेश्वर को, बट इन लोगों ने अपना भी क्रोध उन पर बरसाया और इतना सताया, खुदा इसे गलत ठहरा रहा है। वेंजेंस इज माइन। खुदा ने इनके हाथों में दिया था इन लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं था कि ये अपनी तरीके से इनकी ऐसी सताव, ऐसी दुर्दशा करते। तो क्या हुआ, इज़राइल को ये बात समझ में, जो मुखिया थे, जो लीडर्स थे, मुख्य लीडर्स थे इज़राइल के, वो तुरंत इस नबी ओदेद की बातों को समझ कर इस पर अमल करते हैं। उन्होंने बंदियों की केयर ली, उनको बुलाया, उनको कपड़े पहनाए, जूते पहनाए, खाना पानी सब पिलाया, और जो दुर्बल थे उनको गधों पर चढ़ाकर उन्हें वापस पहुंचा दिया। उन्होंने अच्छा किया क्योंकि खुदा का क्रोध उन पर आ रहा था और वो समझ गए इस बात को कि वी कैन नॉट अफोर्ड इन पर इस तरह से हमने जो किया है अटैक, वी आर टेकिंग इट इन आवर ओन हैंड्स। हम खुद से न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा को ये चीज़ पसंद नहीं आई। देखिए, आहाज राजा की दुष्टता बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से यहूदा गोत्र को सज़ा मिली। आने वाले जब आप वर्सेस पढ़ेंगे सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 में, दूसरा इतिहास 28 में, आहाज जो था, जितना बुरा वक्त आता गया वो परमेश्वर के प्रति और दुष्ट, और उसने अनफेथफुलनेस दिखाता गया और उसका विश्वासघात बढ़ता गया खुदा के प्रति, और बहुत सताव भी आया। यहूदा ने बहुत कुछ झेला। इट वॉज अ वेरी डार्क पीरियड फॉर देम। बट दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1, खुदा उनको सज़ा देना चाहता था,
लेकिन जिन लोगों ने उन्हें दोषी समझकर खुद से कूद पड़े कि नहीं हम भी और ज़्यादा उनको परेशान करेंगे, खुदा उनसे नाराज़ हुआ, क्योंकि खुदा कहता है कि बदला मैं ही लूँगा। नंबर 1। दूसरी चीज़, आप जब पढ़ेंगे तो आहाज जो था उसकी दुष्टता बढ़ती गई। वो अन्य देवी देवताओं को पूछता रहा, अपनी मदद के लिए वो असीरियंस के पास गया। उसने खुदा को बिल्कुल त्याग दिया और हर रूप से, हर लिहाज से विकेडनेस उसकी बढ़ती गई। बट हुआ क्या? वो अपने टाइम से अपनी मौत मरा। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ही डाइड अ नेचुरल डेथ। उसे कोई सज़ा के तौर पर बहुत बुरी बीमारी या ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। हाँ, बड़ा वो परेशान रहा, अनरेस्ट रहा, लेकिन ऐसी कोई सज़ा नहीं मिली इसे। कहने का मतलब ये है, और बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत मतलब जाहिर सी बात है, खुदा नाराज़ था इस आदमी से। बट गॉड समटाइम्स, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, खुदा बहुत चांसेस देता है, और इसका भी न्याय इसके ख़त्म होने के बाद खुदा ने किया होगा। सो हम ना रुके कि हम को सताने वाले कब सज़ा उनको मिलेगी। उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से राजा थे जो बहुत बुरा किया, किसी को कोई कोढ़ी बन गया, कोई कुछ हो गया, ऐसा भी हुआ, लेकिन इस शख्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो समटाइम्स गॉड टेक्स जो वेंजेंस है, जो वो सज़ा देते हैं, वो इंसान के ख़त्म होने के बाद भी होता है। सो हम ना रुके इन चीज़ों के लिए। आज आपसे खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हम सब से अपना रिकॉर्ड हम साफ रखें। आपको और मुझे जीसस ने माफ़ किया, हमें भी अपने कसूरवारों को, सताने वालों को माफ़ करना है और ब्लेस करना है, कोसना नहीं है, ना ही उनके श्रापित होने का इंतज़ार करना है, और ना ही ऐसी दुआएं भी करनी है। मैं आपको बता दूँ, इस वक्त परमेश्वर की आत्मा के मुताबिक, डोंट प्रे फॉर देम टू बी सफरिंग, मतलब उन पर डोंट प्रे फॉर देम टू सफ़र। मत ऐसी दुआएं करिए। ऐसी दुआएं विचक्राफ्ट के इक्विवेलेंट होती हैं। ऐसी दुआएं जादू टोना जैसी होती है। ऐसी दुआएं खुदा नहीं सुनता। ऐसी दुआएं खुदा को बिल्कुल नाखुश करती हैं। अपने सताने वालों के लिए हम कभी भी ऐसी दुआ करें कि उन्हें पनिश कर दीजिए, जीसस सज़ा दीजिए, ऐसी ये दुआएं नहीं होती, ये विचक्राफ्ट होती है। और खुदा, गॉड डज नॉट, लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट डज नॉट डील इन विचक्राफ्ट, ही हेट्स विचक्राफ्ट। सो चलिए हम इस वक्त दुआओं में चलेंगे। आज का कलाम इतना था, इसे फॉलो करने के लिए ग्रेस मांगिए। आज ही ऐसा ज़रूर करें कि अपने सारे कसूरवारों को फॉरगिव, ब्लेस, फॉरगेट, ना श्रापित करे, ना श्राप पढ़ने की दुआ करे, ना उनके सज़ा मिलने का इंतज़ार करे, क्योंकि आज आपने समझ गए, आप और मैं समझ गए हम लोग, कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि बदला मैं ही लूँगा। क्रोध परमेश्वर का जो है, उसके प्रकट होने का आप अवसर दें, आप मौका दें। नहीं तो अगर हमने कुछ अपने तरीके से करने की कोशिश की, तो जिस तरह से उस यहोवा के नबी ओदेद ने उन लोगों को, इज़राइलियों को बोला कि तुम कहाँ से आ गए हो, तुम क्यों इनको परेशान कर रहे हो, खुदा ने ही तो इनको तुम्हारे हाथों में दिया। हमारा कोई हक नहीं बनता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा कोई हक नहीं बनता
हम बिल्कुल लेट अस नॉट टेक लॉ इन आवर ओन हैंड्स। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से कह दूं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं। हो सकता है दिनों में, हो सकता है महीनों में, हो सकता है सालों में भी नहीं। अगर महीनों में आ रहे हैं, अगर दिनों में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस आपके वर्ड के लिए। जीसस जिस वचन से आपने आज हमें ब्लेस किया, हमें गाइड किया, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त दुआ में अगुवाई करे परमेश्वर। जीसस अपने बच्चों को छुए इस वक्त एज वी प्रे फॉर देम लॉर्ड। हम सिस्टर इच्छु पोबो के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जीसस, टच हर लॉर्ड, टच हर लॉर्ड, हील हर लॉर्ड। सिस्टर नबाम संगते, आप क्योंकि उनके साथ रहती हैं, मैं आपसे बता दूं, उनके लाइफ में नॉट्स हैं, गांठें हैं अक्षमा के। सिस्टर नबाम इस बहन इच्छु के लाइफ में अक्षमा, अनफॉरगिवनेस के नॉट्स हैं। शी हैज़ टू फॉरगिव। प्लीज़ आप इनसे बात करिए। और ये ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से जो हीलिंग इनको जीसस देना चाह रहे हैं वो रुक रही है। ये ब्लॉक्स बन रहे हैं। सो प्लीज टेल हर टू फॉरगिव। अनफॉरगिवनेस इनके लाइफ में गांठों की तरह है, ब्लॉक्स की तरह है। लॉर्ड वी प्रे जीसस, हेल्प दिस सिस्टर टू फॉरगिव लॉर्ड and release those people, Jesus. And as she does so, Jesus, आप इस सिस्टर को रिलीज करिए। Give her rest, Lord. Jesus, give her your rest, Lord. वीरेंद्र रिमता जी के लिए हम दुआ करते हैं कि ये जो इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद यीशु मसीह, कि ये अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सके, ये यीशु मसीह से भर सके, ये आत्मिक जीवन में बढ़ सके। स्पिरिचुअली इनको ग्रो करिए, आत्मिक रूप से इनको उन्नति दीजिए, इनकी मदद करिए। वीरेंद्र रिमता जी, आप शायद जब बाइबल पढ़ते हैं आपका मन नहीं लगता है। इस वक्त जीसस आपके सर को छू रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो दुष्ट का हाथ निकले आपके सर के ऊपर से, उस दुष्ट की पकड़ को मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके सर के ऊपर आता है। वीरेंद्र जी, आज से आप वचन पढ़ने के लिए मदद मांगेंगे पवित्र आत्मा की। आप अगर आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो जीसस आपसे कहते हैं कि आपको सबसे पहले ये करना है, आप पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे कि बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको जो रुकावटें आती हैं, आपको नींद आती है, आपको उबासी आती है, आप खुद इस चीज़ के लिए दुआ करेंगे। और मैंने कर भी दी है यीशु मसीह के नाम से। वो शैतानी हाथ आपके सर के ऊपर से हटता है। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आता है आपके सर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर। मैं होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट के कब्जे को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। नबाम गेलो के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और उन सभी बच्चों के लिए इस वक्त मैं दुआ करती हूँ जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो या स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, जिस भी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, जैसा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। प्रभु यीशु मसीह, हम सारे बच्चों के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। जैसा भी एग्ज़ाम हो जीसस, मैं आपकी बुद्धि को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मैं आपकी बुद्धि को बोलती हूँ, आपके सामर्थ को मांगती हूँ इन बच्चों के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ, यीशु मसीह के बुद्धि से भर जाओ इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे डिस्ट्रैक्शंस के बंधन, जो मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है, वो टूटे आपके ऊपर से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के फोकस को मांगती हूँ सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, चाहे वो अडल्ट्स भी क्यों ना हो, जो एग्जाम्स किसी भी तरीके के देने वाले हैं। ICU कोई एक है शख्स, आप एक वाइट डॉक्टर्स वाला कोट पहने हैं, हो सकता है वो लैब कोट भी हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर लैब असिस्टेंट है, प्लीज़ मुझे टाइप करके बताएं। अगर कोई यहाँ पे लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट का काम अगर कोई ब्रदर या सिस्टर करते हैं, प्लीज़ मुझे आप मैसेज मतलब यहाँ कमेंट करें। रबा शतरबा सबरा हंदला रबा। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आपको आपके काम में मन नहीं लगता। इस वक्त यीशु मसीह आपके माइंड को कंट्रोल में ला रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का फोकस रिसीव करिए, यीशु की बुद्धि को रिसीव करिए। आप लैब असिस्टेंट हैं, आपका ये प्रोफेशन है। प्लीज़ अगर यहाँ पर है कोई लैब असिस्टेंट मौजूद, प्लीज़ कमेंट करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी है, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आपका माइंड भटका रहता है, आपका मन भटकते रहता है, आपको बार बार आप अपने फ़ोन को देखने के लिए विवश हो जाते हैं, आपका मन लगता ही नहीं है काम में, आप बार बार अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई स्पीक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का फोकस आपके अंदर आ जाए। जीसस के नाम से मैं बोलती हूँ, वो डिस्ट्रैक्शन की दुष्ट आत्मा खत्म होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने मुंह से आपको रोज़ बोलना है कि मैं यीशु मसीह के फोकस को मांगती हूँ, मैं यीशु मसीह के कंसंट्रेशन को मांगता हूँ। बेहतर होगा आप हमें ज़रूर मैसेज करें। हमारा नंबर भी हमारे फेसबुक पेज पे होगा, हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए, हम पर्सनली आपके लिए ज़रूर प्रे करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धीरज रामटिके जी, आपकी जो बुआ जी है जो बाथरूम में गिर गई, उनके लिए हम इस वक्त दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह धीरज भाई की बुआ के लिए हम दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके हाथ का स्पर्श, आपकी हीलिंग को मांगते हैं, आपके हीलिंग को मांगते हैं, आपके हीलिंग को मांगते हैं। इस लेडी की लाइफ के ऊपर जीसस ने टच करिए, इनके शरीर के उन पार्ट्स को यीशु मसीह आप छुएं, जहाँ भी चोटें लगी हैं, अंदरूनी चोटें भी अगर लगी हैं, अंदरूनी चोटों पर यीशु मसीह का लहू आ जाए। सारे ब्लड क्लॉट्स पर मैं जीसस के ब्लड को लगाती हूँ। ब्लड क्लॉट्स पर गिरने की वजह से जो ब्लड क्लॉट्स आए हैं, जो ब्लड क्लॉट्स, जो खून जमा हो गया है, मैं यीशु मसीह के ब्लड को लगाती हूँ। यीशु मसीह का ब्लड आपको बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वीरेंद्र रिमता जी, सॉरी धीरज रामटिके जी, आप हमें ज़रूर बताएं कि उनकी तबीयत कैसी है। और वीरेंद्र रिमता जी, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करें प्लीज़ भाई।
आप हमें पर्सनली कॉल करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिंकी सोमाला जी, आपके हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं। आपके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। आपके बच्चों को मैं जीसस के हाथों में सौंपती हूँ और आपके बच्चों के जीवन के ऊपर मैं पवित्र आत्मा के पूरे कंट्रोल को मांगती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, ये सिस्टर पिंकी सोमाला, इनके बच्चे आपके बच्चे हैं जीसस। इस बहन को भी ब्लेस करिए, इनके हस्बैंड को भी बरकत दीजिए, इनके बच्चों को भी आशीषित करिए, इनके वंश को आगे बढ़ाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रतिभा एक्का जी, सिस्टर प्रतिभा, आपके फैमिली के लिए, आपके लाइफ के लिए हम प्रे करते हैं। जीसस क्राइस्ट में ब्लेस योर फैमिली। आपके जीवन के भागदौड़ को हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। आपके लाइफ के ऊपर हम जीसस क्राइस्ट के पूरे कंट्रोल को बोलते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके करियर को यीशु मसीह ब्लेस करें। आप जो भी करती हैं उसमें आप जीसस का नाम लीजिए और यीशु से आप एक रिलेशनशिप में आ जाइए। जीसस के वचन को पढ़िएगा सिस्टर प्रतिभा एक्का, जीसस के वचन को पढ़िएगा सिस्टर प्रतिभा जी। वचन पढ़ के यीशु को जानिए, आप जीसस के साथ एक संबंध में आ जाइए। दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट वांट्स फ्रॉम यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज फॉर एवरीथिंग जीसस। Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. Sabara shadala rabara handala rebe. इस वक्त हम we pray for brother Andrew Jaswant's prayer request. इस वक्त हम डॉक्टर एंड्रू मजीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, डॉक्टर एंड्रू मजीद को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इनका जो सर्जरी हुआ है, जो ब्रेन सर्जरी हुआ है, जीसस वी स्पीक रिकवरी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी स्पीक द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ यस लॉर्ड, योर लाइफ जीसस, योर लाइफ may come into Dr. Andrew Majid's brain. May his brain receive the life of Jesus Christ. Restoration in the name of Jesus Christ. Recovery in the name of Jesus Christ. May his brain, Dr. Majid's brain, receive the life of Jesus Christ. And इनके पूरे बॉडी में जीसस, आपके हम जीवन को मांगते हैं। May he receive the life of Jesus Christ, Lord. May his brain come alive with the life of Jesus Christ. Every dead cell come alive with the life of Jesus Christ. अगर dead cells हैं ब्रेन में, अगर ब्रेन में dead cells हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनमें आप अपनी जान, अपने जीवन को भेजिए जीसस। Every dead cell come alive with the life of Jesus Christ. We declare in the name of Jesus Christ that Dr. Andrew Majid will recover very soon in the name of Jesus Christ, because by the blood of Jesus Christ, by the stripes of Jesus Christ, he is healed. We declare this in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen and amen. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. हम ब्रदर प्रकाश के लिए दुआ करते हैं। जीसस, आप इनके बॉडी, सोल एंड माइंड में यस लॉर्ड हीलिंग भेजिए। इस भाई प्रकाश के देह, आत्मा, प्राण में खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज्योति आ जाए।
ब्रदर प्रकाश, आप वचन पढ़ेंगे। आप शायद वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन के बिना मत रहिए। आप जैसे जैसे वचन पढ़ते रहेंगे, आपके अंदर, आपके सोल को हीलिंग सिर्फ यीशु मसीह का वचन, पवित्र बाइबल कर सकता है। आपकी सोल का हीलिंग, आपकी सोल के लिए हीलिंग है यीशु मसीह का वचन। माइंड के लिए, बॉडी के लिए यीशु मसीह का वचन पढ़िए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, बलजीत के लिए इस वक्त हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, बलजीत को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम शीघ्रता से मांगते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड, अनॉइंटिंग ऑफ एक्सेलरेशन। शीघ्रता से प्रभु यीशु मसीह, शीघ्रता से इसके पैरों में चंगाई आ जाए, पूरी तरह से पैर पूरी तरह से चंगे हो जाए। अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जल्दी से जीसस, शीघ्रता से करिए, शीघ्रता से करिए, शीघ्रता से करिए। बलजीत, यीशु मसीह मेरा ध्यान इन चीज़ों पर ला रहे बेटा, और मैं मानूंगी कि ये आपके लिए है कि कभी कभी प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे एक थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हैं, और वो चीज़ें 10%, 20%, 30%, 40% और धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ठीक होती हैं। और कभी कभी खुदावंद यीशु मसीह ऐसा भी करते हैं कि 0 सालों तक वही लेवल रहता है, लेकिन एकदम से 100% चंगाई आती है, एकदम से 100% सक्सेस आता है। कभी कभी जीसस इस तरह से भी काम करते हैं, जैसे कि, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सबों से जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस को देख रहे हैं, जो आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को टस से मस होता नहीं देख रहे हैं, यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता है कि यरीहो की जो दीवार थी वो टस से मस नहीं हुई 7वें दिन तक, जब तक 7वीं बार उन्होंने चक्कर नहीं लगाई, तब तक कोई चेंज नहीं आया। कहने का मतलब है कि 6 डेज वो नॉन स्टॉप परिक्रमा करते रहे, उसके गोल गोल घूमते रहे, एक जरा सी ईंट भी टस से मस नहीं हुई। लेकिन एकदम से 7वें दिन चमत्कार हुआ। कभी कभी मैं बता दूं आपसे, पाक रूह की अगुवाई के मुताबिक बताऊं, कभी कभी चेंजेस नहीं आएंगे, कभी कभी बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा कि कुछ भी चीज़ें 1% भी, लेकिन एकदम से खुदा उसको 0 to 100% फिनिश कंप्लीट करते हैं विद सक्सेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके जीवनों के ऊपर ये एक अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग बलजीत और अनिकेत के लिए भी, और सारे जो मेरे भाई बहन हैं, आपके जीवन में जो चेंजेस जहाँ पर आपको चाहिए और आप देख रहे हैं कि वो ज़रा से भी फ्रैक्शन ऑफ 1%, ज़रा सा भी वो चेंज नहीं हो रहा है, उन चीज़ों में, उन हालातों में अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड आ जाए, अनॉइंटिंग ऑफ एक्सेलरेशन आ जाए, और वो एकदम से पूर्णता से पूरी तरह से ठीक हो जाए, कंप्लीट हो जाए, होल हो जाए, हील हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, और आपको जीत मिल जाए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। सो डिस्करेज मत होइए। अगर आपको लग रहा है कहीं से कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सालों बीत गए हैं, वही प्रॉब्लम उतनी ही तादाद में है, वही सिम्टम्स है, मैं आपसे बता दूं, यरीहो की दीवार एकदम से गिरी, और ऐसी गिरी कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, वो नेस्तो नाबूद हो गई, और खुदा के लोग उस पर चल के गए, उसे क्रश करते हुए। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर ये विक्ट्री बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं एक एक खुदा के उस बच्चे को के ऊपर ये विक्ट्री बोलती हूँ जो रुके हुए
हैं और हालातों में कोई बदलाव आता ही नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी रिसीव इट लॉर्ड। सुपर नेचुरल, अकस्मात रूप से, एकदम से यीशु मसीह आप वो मिरेकल करेंगे हमारे लिए खुदा। आप करेंगे, आप करेंगे जीसस। एकदम से लंगड़े उठ खड़े होंगे, एकदम से जो रोगी है, जिन्होंने पलंग पर बहुत साल बिता लिए, वो एकदम से खड़े होकर चलेंगे। एकदम से अंधी आंखें खुलेंगी जीसस। एकदम से कानों में आप चमत्कार यीशु मसीह चंगाई भेजेंगे। बहरे सुनेंगे, ओ गूंगे बोलेंगे। आपके हाथ चलाइए यीशु के नाम से। अनिकेत, मैं यीशु के नाम से तुम्हारे हाथों में चंगाई बोलती हूँ। उन मुट्ठियों को यीशु मसीह के सामर्थ से, यीशु के नाम से दोनों मुट्ठियों को खुल जाने का आदेश देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अनिकेत, अपने मुंह को खोलो और बोलो, मैं यीशु के नाम से रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। अपनी मुट्ठियों को खोलने के लिए मैं अभिषेक रिसीव करता हूँ। एकदम से आपके कोख में जीसस बेबी का गिफ्ट देंगे। एकदम से होता है, कभी कभी एकदम से करते हैं जीसस। आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। पुपुल राभा जी, आपके लाइफ को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। आपके लाइफ से मैं यीशु के नाम से, आपके लाइफ को मैं जीसस के नाम से ब्लेस करती हूँ। आपके सारे लाइफ में जितने भी बंधन हैं इस वक्त टूटे यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पुपुल राभा जी, खुदा आपको सही लोगों से कनेक्ट करेगा। जीसस क्राइस्ट, इस चीज को दुआ में रखिएगा। पुपुल राभा जी, जीसस क्राइस्ट आपको सही लोगों से कनेक्ट करेंगे। आप मत जल्दबाजी में रहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस संदर्भ में, किस कनेक्शन में आपसे ये जीसस कह रहे हैं, बट आपके लिए ये वचन है। इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ के ऊपर दुआ करिए कि गॉड विल कनेक्ट यू। आप मत जल्दी में रहिए, आप रश मत करिए। जीसस आपको कनेक्ट करेंगे सही लोगों से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। यस, सिस्टर माया सरमलकर, आपकी पूरी फैमिली को हम जीसस के हाथों में सौंप देते हैं। आप बहुत चिंतित हैं, यीशु मसीह जानते हैं आप बहुत चिंतित हैं। यू आर वेरी ट्रबल्ड अबाउट योर फैमिली। आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपको भी, आपके फाइनेंसेस को भी, आपके पूरे घर को माया सरमलकर सिस्टर हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, वो संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे। मैं देख रही हूँ आप दुआ करते रहिए अपने हस्बैंड के लिए। सिस्टर माया, आप दुआ करते रहिए। मैं देख रही हूँ जीसस क्राइस्ट ऐसा करेंगे आपके हस्बैंड को। जीसस क्राइस्ट एक डोरी के ज़रिए खींचेंगे पीछे। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, आपसे खुदा बात कर रहा है, आप बेहतर जानती हैं। यीशु मसीह, मैं सुन रही हूँ, जीसस क्राइस्ट आपके हस्बैंड को बैक ऑन ट्रैक ले आएंगे। वो शायद भटक गए हैं या भटके हुए हैं, सही राह पर नहीं है या ट्रैक पे नहीं है। किस रिलेशन में है ये आई डोंट नो सिस्टर जी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं सिस्टर माया, मैं देख रही हूँ कि जीसस इनको खींच रहे हैं वापस। जीसस क्राइस्ट आपके हस्बैंड को बैक ऑन ट्रैक लाएंगे। डोंट वरी, आप सिस्टर बिल्कुल चिंता मत करिए। आप जो करती आ रही हैं जीसस में बने रहिए और उनके वचन में बने रहिए।
और प्रार्थना करते रहिए अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। गॉड इज़ इन कंट्रोल, गॉड इज़ इन कंट्रोल। सिस्टर माया, जीसस आपके घर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, और आपको भी मैं जीसस के हाथों में सौंप देती हूँ। आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। संदीप कुमार जी, आपके हाथ में छोटी बड़ी गिल्टी है। आई थिंक यही आपने लिखा है। सारी गिल्टियों पर, जहाँ भी गिल्टियाँ हैं, ट्यूमर्स हैं, आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके शरीर में कहीं भी गिल्टियाँ अगर हैं, ट्यूमर्स हैं, सिस्ट्स हैं, ग्रोथ्स हैं, जैसी भी ये चीज़ें हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उन पर मैं जीसस के ब्लड को लगाती हूँ। सारी गिल्टियाँ, ग्रोथ, सिस्ट्स, इवन ओवरीज में जो सिस्ट्स हैं पिघल जा रही हैं यीशु के लहू से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गिल्टियाँ नष्ट होती है, पिघल जाती हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप उस जगह को यीशु मसीह के लहू को अपने मुंह से बोलते हुए उस जगह को जीसस के नाम से ब्लेस करिए। वो जगह स्मूथ हो जाएंगी यीशु के नाम से, वो जगह स्मूथ हो जाएंगी यीशु के नाम से। आपके किसी के सर पर कोई गिल्टी है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या कोई ब्रदर या सिस्टर है कि आपके यहाँ सर पर, या आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, सर पर गिल्टी है, वो इतनी बड़ी है कि वो बालों से निकल कर, यानी कि मतलब वो काफ़ी बड़ी है, वो दिखती है वो गिल्टी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड को हम लगा देते हैं। जीसस का हाथ इस वक्त उस गिल्टी को छू रहा है। वो ट्यूमर है, वो ग्रोथ है, वो जो भी है, वो यीशु के लहू के ज़रिए जड़ से ख़त्म होता है, जड़ से वो गिल्टी ख़त्म होती है। इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अब वो दिखेगी भी नहीं और वो जड़ से ठीक हुई है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप हील होते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आसिफ सिंधु ब्रदर, हम आपके लिए दुआ करते हैं। जो बाइबल आपसे नहीं पढ़ी जा रही है और दुआ जो आप नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह आपके माइंड को कंट्रोल करें। ब्रदर आसिफ, मे द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट फिल यू नाउ। आपके माइंड को खुदावंद यीशु मसीह अपने पकड़ में ले ले और सारे डिस्ट्रैक्शन को आप अपने मुंह से बोलेंगे, आप अपने मुंह से कमांड करेंगे कि जो चीज़ें मुझे बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से रोकती है, वो निकल मेरे जीवन से यीशु के नाम से। उनको चले जाने का आदेश आपको खुद देना है। आपको सामर्थ इस चीज़ के लिए, पावर इस चीज़ के लिए, ग्रेस इस वक्त जीसस दे रहे हैं ब्रदर आसिफ। उन चीज़ों को आप अपने मुंह से कमांड करेंगे और फिर आप बाइबल पढ़ेंगे, आप चेंज देखेंगे ज़रूर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं धनेश्वरी ठाकुर के लिए दुआ करती हूँ। लॉर्ड जीसस, इसकी प्रेगनेंसी को ब्लेस करिए। अंदर जो बच्चा है जीसस, बच्चे को भी और धनेश्वरी को भी प्रभु यीशु मसीह आप ब्लेस करिए। खुदावंद यीशु मसीह, पूरी प्रेगनेंसी को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के लहू से हम धनेश्वरी को और उसके बच्चे को छुपा लेते हैं। जीसस क्राइस्ट, अपने हाथों में इस बच्चे को ले लीजिए। तमाम उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इस वक्त प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ, इनके बच्चों को और इनको और इनकी पूरे प्रेगनेंसी के दौरान यीशु मसीह आप इनको संभाले रखिए। डिलीवरी भी जीसस करवाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। ना ही प्रेगनेंसी के दौरान, ना ही डिलीवरी के दौरान और ना ही डिलीवरी के बाद। मैं हेल्दी बेबी बोलती हूँ, गुड हेल्थ यीशु के नाम से बोलती हूँ, सारे बच्चों के अंदर भी और उन प्रेग्नेंट बहनों में भी। और धनेश्वरी को भी मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन।
बेटा धनेश्वरी, कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। भाई महेंद्र, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। जीसस आपको बहुत बरकत दे। ये बच्चा आपके जीवनों में, आप दोनों के लाइफ में बरकत, यीशु मसीह के बरकत को और ज़्यादा लेकर आए। आमीन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं एक अब जनरल प्रेयर करूँगी जल्दी से, एंड आपके हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। रुचि सिंह जी, आपके फीट में यीशु मसीह का ब्लड हम लगाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह इस सिस्टर रुचि के जहाँ पर भी तकलीफ़ है, इन द नेम ऑफ जीसस हम उस सूजन की जगह पर, उसके जड़ से हम जीसस के ब्लड को लगाते हैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आपकी चंगाई वहाँ शुरू होती है। आपकी चंगाई वहाँ शुरू होती है। उस चीज़ को जड़ से यीशु मसीह अपने ब्लड के ज़रिए ख़त्म कर दीजिए आप। जीसस, आपने ऐसा कर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर रुचि सिंह, आप उस जगह पर अपने हाथ को रख के ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते रहिए और उसे इस तरह से मलिए विश्वास के साथ कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह का लहू आप लगा रही हैं। वो जड़ से चीज़ ठीक होगी, सूजन भी जाएगी, और जिस चीज़ के लिए सूजन है वो भी ठीक होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर प्रचला राय, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू राइट नाउ। लॉर्ड जीसस, हम सिस्टर प्रचला को आपके सामने ले आते हैं और तमाम उन सिस्टर्स को आपके सामने ले आते हैं जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, जो कंसीव करना चाह रही हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप ही वो परमेश्वर है जिन्होंने हन्ना को सैमुअल दिया, जिन्होंने सारा को इसहाक दिया, जिन्होंने एलिज़ाबेथ को जॉन द बैप्टिस्ट दिया, और आप ही है खुदावंद यीशु मसीह जो इस बेटी प्रचला को गिफ्ट ऑफ बेबी देंगे। आप ही है खुदावंद यीशु मसीह जो सारी उन बच्चियों को जो कंसीव करना चाह रही है, मेरी मैरिड सिस्टर्स, आप उनको गिफ्ट ऑफ बेबी देंगे। आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग इनटू देयर लाइव्स राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, आमेन। अब हम इस वक्त सिस्टर लवीना के लिए दुआ करेंगे। मैं बहुत बार इस प्रेयर रिक्वेस्ट को देख रही हूँ, बट इतनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही कि वो मुझसे बार बार वो मिस हो जा रही है। ओके, वी प्रे फॉर लवीना सिस्टर राइट नाउ। और जो भी टेरेबल प्रॉब्लम, जो बहुत ज़्यादा टू मच प्रॉब्लम जो लिखा है, जीसस हम नहीं जानते हैं वो क्या प्रॉब्लम है, बट इस लवीना को जीसस क्राइस्ट, इस सिस्टर को, आपकी बेटी को यीशु मसीह आपके हाथ में सौंप देते हैं। एंड ऑल आई कैन से इज जीसस हैव मर्सी, हैव मर्सी ऑन लवीना, हैव मर्सी लॉर्ड, रिमूव हर फ्रॉम दिस सिचुएशन जीसस, सेव हर लॉर्ड and take her into your safe place Jesus. I pray Lord Jesus that लवीना को आप अपने सेफ प्लेस में ले लीजिए। ब्रदर रेमंड, प्लीज रिसीव दिस फॉर लवीना and please pray along that Jesus Christ is now taking Lavina into his safe place. Jesus Christ is removing Lavina from that problem. यीशु मसीह उनको उस प्रॉब्लम से, उन सिचुएशंस से निकाल रहे हैं, and he is taking her to a safe place, to his place, in the name of Jesus Christ. आइए भाई और बहनों, प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं बहुत सारे। यीशु मसीह आपकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को जानते हैं, और इस वक्त मुझे टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं वेट करवाना चाह रही हूँ, इस सेशन को एंड करना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह के सामने आपके एक एक
आपके बेटे दाऊद को और समीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं हम। भाई नदीम, आपके बेटों को यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को और आपकी मैरिज के लिए सिस्टर स्वाति, हम जीसस के हाथ में इन चीज़ों को सौंप देते हैं। ही इज़ जेहोवा जायरा, ही विल प्रोवाइड। आपसे यीशु मसीह कहते हैं सिस्टर स्वाति, वो जेहोवा जायरा है, वो यहोवा यीरे हैं, वो प्रबंध करेंगे आपके लिए। एंड ब्लेस दाऊद एंड समीर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह, मैं सिस्टर श्वेता और इनकी फैमिली को भी आपके हाथों में, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, इनके बच्चों को, इनके हस्बैंड को जीसस क्राइस्ट, और इस हमारी बहन श्वेता को भी जीसस के हाथों में मैं सौंप देती हूँ। इनके फाइनेंसेस को, इनके घर को जीसस मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सिस्टर श्वेता के जीवन को जीसस आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और आप यीशु मसीह सिस्टर श्वेता से कहते हैं कि देयर लाइफ इज़ इन माई कंट्रोल। आपकी फैमिली, आपके बच्चे सिस्टर श्वेता वंदना, आपके हस्बैंड को, सारी चीज़ों को जीसस क्राइस्ट ने कंट्रोल कर रखा है। सो जस्ट कीप गोइंग अहेड इन क्राइस्ट, आप आगे बढ़ते जाइए। वी थैंक यू जीसस। इस वक्त यीशु मसीह, हम हेल्थ के लिए दुआ करते हैं। मैं हार्ट अटैक्स को कैंसिल करती हूँ, कार्डियक अरेस्ट्स को कैंसिल करती हूँ, हार्ट प्रॉब्लम्स को ख़त्म होने को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रेन क्लॉट्स को ख़त्म होने को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी चंगाई आ जाए खुदावंद यीशु मसीह। इनके दिलों को मजबूत करिए, इनके दिलों को मजबूत करिए, इनके हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। सारे क्लॉट्स जो हैं आर्टरीज में, जहाँ भी क्लॉट्स है बॉडीज़ में, ब्रेन में, और हर टाइप के क्लॉट्स पर यीशु मसीह जीसस का ब्लड आ जाता है, क्लॉट्स ख़त्म होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी ब्लड के फ्लो को, सारे ब्लड के फ्लो को यीशु मसीह के ब्लड से मैं जीसस मांगती हूँ कि आपके ब्लड से, ब्लड का फ्लो इनकी बॉडी में नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किडनीज हील हो जीसस के नाम से, किडनीज हील हो यीशु के नाम से, किडनीज चंगे हो यीशु के नाम से। ओ जीसस, मैं आपके बच्चों की सेहत को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आई प्रे फॉर गुड हेल्थ, फॉर डिवाइन हेल्थ। जीसस क्राइस्ट, आप एक जो चंगाई इनको चाहिए, जहाँ भी चाहिए, जीसस अपनी हीलिंग को इस वक्त भेजिए, अपनी शिफा को दीजिए जीसस, अपनी चंगाई को दीजिए इनके घरों में, इनकी फैमिलीज में। ओ आपकी हीलिंग पहुँचे कमर के पेन को जीसस क्राइस्ट के नाम से हम बोलते हैं कि ठीक हो जाओ यीशु के नाम से। सारे बैक प्रॉब्लम्स को जीसस, कमर के पेन को यीशु मसीह चंगा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को, जैसी भी बीमारी हो, द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इन्फर्मिटी, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड आई कमांड यू, गेट आउट ऑफ देयर लाइव्स, गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड करती हूँ बीमारी की हर एक दुष्ट आत्मा को, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इन्फर्मिटी को, कि मैं डांटती हूँ, मैं रिब्यूक करती हूँ इन चीज़ों को, मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवनों से इसी वक्त बाय फायर ऑफ जीसस क्राइस्ट निकल जाएं। गो नाउ टू द पिट ऑफ हेल, इसी वक्त अतः गड्ढे में चले जाओ यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ कि आपके बॉडीज़ के ऊपर से सारे जो जंजीरें हैं बीमारी की, आपके हाथों पैरों से भी आर्थराइटिस की जंजीरें, बीमारी की जंजीरें, नेक, आपके नेक में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, कुछ जंजीरें आपके गर्दन से, सारी जंजीरें बीमारी की टूटती है यीशु के नाम से। और नॉट जस्ट, न सिर्फ बीमारी की जंजीरें, हर टाइप की जंजीर, हर टाइप के चेन्स, हर टाइप के बॉन्डेज आपके पैसों पर से भी यीशु के नाम से टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
एवरी बॉन्डेज, एवरी चेन ओवर योर लाइव्स, आपके मनों के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके सोच के ऊपर जो जंजीरें हैं, जो बॉन्डेजेस हैं, वो इसी वक्त टूटती है यीशु के नाम से। जीसस क्राइस्ट के ब्लड को मैं छिड़कती हूँ एवरी बॉन्डेज के ऊपर। आपके लाइफ में जितने भी ब्लेसिंग्स आने हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके जीवन में खुदावंद यीशु मसीह वो चंगाई, वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, वो पैसों की आशीष, वो प्रमोशन, वो जॉब, वो शादी, वो बच्चा, वो हर टाइप की ब्लेसिंग जो जीसस देना चाहते हैं, उन ब्लेसिंग्स पर रुकावट के रूप में जो जंजीरें हैं, उन पर मैं यीशु के लहू को छिड़कती हूँ। उन जंजीरों को टूट जाने का आदेश देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने मुंह से बोलिए, ये मेरे बरकतों के ऊपर, मेरे ब्लेसिंग्स, मेरे आशीषों के ऊपर, उनको रोकने के लिए जितने भी चेन्स हैं, जितने भी शैतानी जंजीरें हैं, जितने भी शैतानी बंधन हैं, उन पर मैं यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूँ और उन जंजीरों को टूटने का आदेश देता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलिए, बोलिए, आप अपने ब्लेसिंग्स को रिलीज करिए यीशु के नाम से अपने जीवन में। आपके मुंह में शक्ति है, आपके मुंह में वो चाबी है उन ब्लेसिंग्स को खोलने के लिए। शैतानी सारे बंधन जो इन बच्चों के जो मेरे भाइयों और बहनों के ब्लेसिंग्स के ऊपर है, जो रोक रही है इनके हीलिंग्स को, इनकी बरकतों को इनके जीवन में आने से, उन शैतानी बंधनों पर प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को छिड़कते हैं। ओ ब्लड ऑफ जीसस के सामने ये नहीं टिक सकती। जीसस के ब्लड को छिड़कते हैं। जीसस के ब्लड को छिड़किए, छिड़किए, अपने आप को सोख कर लीजिए, अपने जीवनों को बोलिए यीशु के लहू से, यीशु के लहू से मैं खुद को सोख कर लेता हूँ मैं। और बोलिए, सारे बंधन मेरे ब्लेसिंग्स के ऊपर से टूटे यीशु के नाम से। और कहिए, मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ कि यीशु मसीह के सारे वो बरकतें, यीशु मसीह की सारी वो आशीषें, सारे ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में आ जाए, मेरे लाइफ में आ जाए। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, दरवाजे खोलिए जीसस। इनके जीवन में बंद दरवाजे जितने भी हैं जीसस खोलिए, खोलिए जीसस। इनके जीवन में बंद दरवाज़ों को खोलिए, इनके आशीषों के दरवाज़ों को जीसस खोलिए। इनके लाइफ में जीसस जो आप एक डिवाइन प्लान है इनके लिए, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, आपके लिए, आपके लाइफ के लिए जो जीसस क्राइस्ट की ओर से प्लान है, जिसमें आप अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए हैं, उस प्लान में ले जाने के लिए वो दरवाज़ा, वो डोर यीशु के नाम से खुल जाए आपके लाइफ में। यीशु के नाम से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आज अगर आपने इस वचन को रिसीव किया जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बदला मैं ही लूँगा, अगर आपने इस वचन को रिसीव किया है और अगर आपने आज अपने दिल से अगर आप करेंगे भी इसको कि अपने परेशान करने वालों को आप ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। सम वेरी बिग डोर्स विल ओपन टुडे। आप जिस तरह से जब ये करेंगे, देखिए मैं यीशु की हिदायत से कह रही हूँ, आपसे जीसस कह रहे हैं, ये जीसस आपसे कह रहे हैं, मेरा सिर्फ मुंह यूज़ हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ यीशु के बिना। आपसे जीसस कह रहे हैं, आप जिस घड़ी ये करेंगे आपके दरवाजे खुलेंगे। आज का वचन अगर आपने अमल किया और इस पे एक्ट किया, इस वचन पे अमल किया, आपके दरवाजे जो जिससे आपकी ब्लेसिंग्स आनी है, आई एम सीइंग वो दरवाजे खुलेंगे। आप उस डिवाइन प्लान में जो यीशु मसीह की ओर से है आपके जीवन के लिए, अभी तक आप उस प्लान में नहीं पहुंचे हैं, तभी बरकतें नहीं आ रही है पूरी तरह से।
जब आप उस प्लान में आएंगे 100% आप जीसस के अलाइनमेंट में आएंगे, ब्लेसिंग्स भी आएंगी, रुकावटें हटेंगी। डू दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन लोगों को क्षमा करिए, ब्लेस करिए, मत इंतज़ार करिए उनको सज़ा मिले ये सोचकर इंतज़ार मत करिए। लेट गो। आपकी ब्लेसिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी ब्लेसिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको सज़ा मिलने से कहीं ज़्यादा। छोड़िए, जाने दीजिए। वो न्यायी परमेश्वर है, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है। न्याय तो वो करेंगे। आप अपने ब्लेसिंग्स पर फोकस करें। टुडे व्हेन यू विल डू दिस, आपके लाइफ में वो दरवाजे खुलेंगे। आप अपने डिवाइन जो कॉलिंग है, पर्पस है, जिसके लिए आपको खुदा ने बनाया है, आप उसमें एंटर करेंगे। यस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेटा अनिकेत, यीशु मसीह चाहते हैं अगर ज़रूरत है तो फिर से उस शख्स को, उस इंसान को, उस ड्राइवर को आप माफ़ करो बच्चे, जिसकी वजह से ये हुआ ये सब। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, मैं सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सामने ले आती हूँ जिनको मैं नहीं भी पढ़ पाई। जीसस, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, आप खुदा हैं यीशु मसीह, और आप दिलों को, गुर्दों को जांचने वाले, हमारी सोचों को जानने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह, आप सारे प्रेयर रिक्वेस्ट भली भांति जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सारे प्रेयर रिक्वेस्ट जो अभी भी आ रही हूँ, इस सेशन के दौरान जितने भी आए, जीसस हम आपके सामने ले आते हैं। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, अपने ज़ोरावर हाथों से रिलीज़ करिए इनकी दुआओं के जवाब को, रिलीज़ करिए इनके लाइफ में जो चाह रहे हैं जीसस, उनके सल्यूशंस को, वो जो हल ढूंढ रहे हैं, वो जो दरवाजे खुलने हैं, खोलिए जीसस। अपने हाथों से एक बार छू दीजिए परमेश्वर। इन सारी दुआओं को मैं आपके सामने रख देती हूँ। इनकी ज़रूरतों को जीसस आप बखूबी जानते भी हैं, और आप ज़रूर प्रभु यीशु मसीह इनको वो सारी चीज़ें, उनके जवाब को हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर है। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह इनकी दुआओं का जवाब दीजिए, आज ही दीजिए जीसस। रिलीज करती हूँ मैं जीसस के नाम से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड, सारे लोगों को जीसस 1000 फोल्ड ब्लेस करिए। मे गॉड रिवॉर्ड यू, मे गॉड ऑनर यू। आपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्त निकाला, मेरे लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। यीशु मसीह आपको खूब बरकत दे, प्रतिफल आपको ज़रूर मिले, रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिले। आपका एक भी मिनट परमेश्वर ने बिताया हुआ, एक एक सेकंड खुदा रिकॉर्ड करते हैं। आप जो घंटों दुआ में बैठते हैं, मैं आपसे बता दूं, जीसस आज आपसे कह रहे हैं, कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जीसस नोटिस नहीं कर रहे हैं। आप जो घंटों दुआओं में बैठते हैं, आपके एक एक आंसू जो आपने बहाए हैं, उसका रिकॉर्ड रखता है वो परमेश्वर। योर रिवॉर्ड इज़ देयर एंड यू विल रिसीव इट, एंड दुनिया देखेगी। हालेलुया। नथिंग इज़ अननोटिस्ड। कोई चीज़ यीशु के नज़रों से चूकी नहीं है। सो रिलैक्स हो जाइए, जान लीजिए कि वो दुआओं को सुनता है और सुन चुका है जीसस आपकी और मेरी दुआओं को। हालेलुया। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह, शुरू से लेके अंत तक हमने जितनी भी दुआएं मांगी है प्रभु यीशु मसीह, उन सारी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह हम एक मन होकर मांगते हैं, यीशु मसीह के जलाली नाम से, जिंदा नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमेन। यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सच में आपको प्रतिफल ज़रूर मिले, आपको प्रतिफल ज़रूर मिले, आपकी हर एक दुआओं का आपको जवाब मिले। आपने जो कुछ भी प्रार्थना में बोया है, आपने जितना भी टाइम दिया है यीशु को, आपने वचन में आपने अपने जीवन को बिताया है, वचन की गहराई में आप चले, आपको प्रतिफल, रिवॉर्ड ज़रूर मिले यीशु के नाम से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अब मैं इजाज़त लूँगी आपसे। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक
मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे लिए दुआ ज़रूर करें, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। एंड खुदा ने चाहा तो गॉड विलिंग हम नेक्स्ट फ्राइडे फिर यीशु मसीह के कलाम के साथ आप और मैं वी विल लर्न समथिंग न्यू एंड वी विल बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड रिवॉर्ड यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।